एमबीए चायवाला। प्रफुल्ल जी का जन्म 17 जनवरी 1996 को एमपी के धार जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश से ही की थी। बीकॉम में ग्रेजुएशन इंदौर से किया। प्रफुल्ल बिल्लौर उर्फ एमबीए चायवाला के पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। अपने पिताजी के कहने पर ही एमबीए चायवाला ने कैट जीमैट की प्रिपरेशन की। 2-3 साल तक लगातार कैट की परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे थे। इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता से दूर रहे, इसलिए वो उदास रहने लगे और हमेशा इसी सोच में डूबे रहते कि अब आगे उन्हें क्या करना है। चूंकि उनके सपने बहुत बड़े थे, इसलिए उनको कभी भी किसी नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करने की इच्छा नहीं हुई। प्रफुल्ल जी के कुछ दोस्त इस समय बेंगलुरु में रहते थे, तो प्रफुल्ल जी कुछ दिनों के लिए वहां चले गए। एक बात और बताना चाहूंगी, जब प्रफुल्ल जी दिल्ली से बेंगलुरु गए थे, तब उनके पास ना के बराबर पैसे थे। वो एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचे थे। मुझे याद है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं बिना पैसों के ही पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। अब यहाँ से आता है इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। जब प्रफुल्ल जी के पापा ने उनसे कहा, हाँ तो क्या हुआ तुम्हारे एमबीए का, किस कॉलेज में ले रहे हो एडमिशन? अब बहुत हो गया प्रफुल्ल, अब एडमिशन लो तुम। इस बात का प्रफुल्ल जी पर बहुत प्रेशर था। पापा जी के कहने पर उन्होंने एमबीए कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, पर उस कॉलेज में प्रफुल्ल जी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन ही गए और फिर कॉलेज छोड़ दिया। वैसे तो प्रफुल्ल जी इंडिया घूम चुके थे, पर अब लाइफ में आगे बढ़ना है तो काम भी करना जरूरी था। सो वो मैकडॉनल्ड्स में वेटर का काम करने के लिए तैयार हो गए। मैकडॉनल्ड्स में इन्हें 1 घंटे के 37 रुपए मिलते थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे 4 महीने तक मैकडॉनल्ड्स में काम किया। सबसे अच्छी बात ये थी कि मैकडॉनल्ड्स में रहकर इन्होंने बिजनेस की बारीकियां सीखीं। तब प्रफुल्ल जी ने सोचा, लोगों की परछाई बनने से अच्छा है अपनी खुद की दुकान हो। मतलब साफ था, यहाँ पर प्रफुल्ल जी अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते थे। अब इन्होंने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया और सोचने लगे कि वो क्या कर सकते हैं। प्रफुल्ल जी ऐसी किसी चीज का बिजनेस करना चाहते थे जो पूरे इंडिया में चले। चाय पीते पीते सोच रहे थे कि वो क्या हो सकता है जिसका बिजनेस करना सही होगा, जिसे हर तबके के लोग यूज कर सकें। फिर उनका ध्यान गया अपनी चाय पर और उन्होंने खुद से कहा, अरे यही तो है परफेक्ट चीज जिसका मुझे बिजनेस करना है, चाय। और सही भी है, चाय ही है ऐसी चीज जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। यहाँ तक कि इंडिया में हर घर में दिन की शुरुआत भी चाय से ही होती है। प्रफुल्ल जी का मानना है कि इंडिया रन्स ऑन चाय। और शुरू हुआ एमबीए चाय वाला बनने का सफर। एक पतीली, चाय की छन्नी, केतली, ये 2-3 सामान ले लिए, टेबल लगाया और शुरू किया अपना चाय का बिजनेस। शुरुआती समय में प्रफुल्ल जी को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें चाय बनानी नहीं आती थी, पर जैसे तैसे चाय बनाई। मच्छरों के बीच, बारिश का पानी, सभी कुछ सहा, पर हिम्मत नहीं हारी। लोग तो चाय पीने आ ही नहीं रहे थे। प्रफुल्ल जी ने फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और उन्होंने अपनी अच्छी ड्रेसिंग सेंस के साथ लोगों को एक ट्रे पर चाय, रस्क और पॉजिटिव कोट्स रखकर लोगों के पास जाकर उन्हें चाय सर्व की। वो इतनी शिद्दत से लोगों को चाय सर्व करते कि कभी किसी की माँ और किसी की पत्नी ने भी इतनी शिद्दत से चाय सर्व नहीं की होगी। इसके साथ ही जब वो चाय सर्व करने जाते तो लोगों से इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन किया करते। रोड पे लोग अपनी कार में बैठे थे, तभी प्रफुल्ल जी ने उनके पास जाकर उनकी कार का शीशा नॉक किया, फेस पे स्माइल लिए हुए। हाय, my name is Prafull Billore. I started my chai ka business today only. Would you like to taste my tea? I make awesome chai. That's how he started his speech. इसमें एक सीख है, लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों के पास चले जाओ। प्रफुल्ल जी का इस तरह से चाय सर्व करना लोगों को बहुत पसंद आया। इससे लोग काफी इम्प्रेस हुए। लोग अब जानना चाहते थे कि इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है ये लड़का,
ड्रेसिंग सेंस भी सही है, फिर चाय का ठेला क्यों? अब थोड़े लोग आने शुरू हुए। पहले दिन प्रफुल्ल जी ने 10 चाय बेची और एक चाय की कीमत 30 रुपए थी। ऐसे में पहले दिन इन्होंने 300 रुपए का बिजनेस किया। उस टाइम पर प्रफुल्ल जी 9 बजे से 3 बजे तक मैकडॉनल्ड में जॉब किया करते थे। फिर शाम को 6:30 बजे से रात 12 बजे तक अपनी चाय का ठेला लगाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने शुरुआत के 2.5 महीने तक अपने चाय के ठेले का कोई नाम ही नहीं रखा था। 2.5 महीने के बाद इन्हें जो नाम सूझा वो था मिस्टर बिल्लोरे चाय वाला। पर इस नाम से प्रफुल्ल जी फेमस तो नहीं हुए, पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। बिल्लोरे बिलियनियर से मिलता जुलता है, ये सोचकर प्रफुल्ल जी ने अपने ठेले का नाम मिस्टर बिल्लोरे चाय वाला रखा था। बिलियनियर से हटकर कुछ लोग कहते, चलो वो बिल्लो रानी के ठेले पर चलते हैं चाय पीने। पर अब भी कुछ लोग कहते कि चलो MBA चाय वाले के पास चलते हैं चाय पीने, क्योंकि कुछ लोगों को पता था कि मिस्टर बिल्लोरे MBA करने के लिए गए थे, बट उन्होंने MBA की पढ़ाई को छोड़कर अपना चाय का ठेला लगा लिया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ठेले का नाम MBA चाय वाला रख लूं। दूसरे दिन ही उन्होंने अपने ठेले का नाम बिल्लोरे चाय वाला से बदलकर MBA चाय वाला रख लिया। दोस्तों, यहाँ पे आप भी बाकी लोगों की तरह ये मत समझ लीजिएगा कि MBA चाय वाला का फुल फॉर्म मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चाय वाला है। मिस्टर बिल्लोरे के अकॉर्डिंग MBA चाय वाला मतलब मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला है। नाम तो बहुत ही बढ़िया था, पर अभी भी उनके बिजनेस में वो स्पीड नहीं आई थी जिसका मिस्टर MBA चाय वाला वेट कर रहे थे। तो हुआ कुछ यूं कि 14 फरवरी आने से पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, इस दिन को खास बनाया जाए उन सभी के लिए जो सिंगल हैं। और 14 फरवरी के दिन ये ऐलान कर दिया, एक चाय सिंगल के नाम। 14 फरवरी वैसे तो कपल्स का दिन होता है, पर प्रफुल्ल जी ने उस दिन सभी सिंगल्स को फ्री में चाय देकर उनका भी वैलेंटाइन डे खास बना दिया। ये आइडिया बहुत लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उसके बाद उनको काफी लोग जानने लगे। उस दिन से MBA चाय वाला फेमस हो गया। यहाँ से उनका चाय का बिजनेस चल पड़ा। अब हम उनकी सफलता का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक ठेले से मात्र 8,000 रुपए से अपने चाय का बिजनेस शुरू किया था और वर्तमान समय में MBA चाय वाले का टर्नओवर 5 करोड़ है और अब ये फ्रेंचाइजी भी देने लगे हैं। इनकी देश विदेश में भी फ्रेंचाइजी खुल रही हैं और ये दूसरे नए बिजनेस भी कर रहे हैं। प्रफुल्ल जी का मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो सिर्फ काम होता है जिसे पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। इस तरह से प्रफुल्ल जी चाहते हैं कि पूरे इंडिया में लोग एंटरप्रेन्योर बने। अगर आप भी लाइफ में एक एक सेकंड की वैल्यू करते हैं तो आपको कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता।